ओबीसी कितने हैं हिंदुस्तान में? कोई नहीं दे सकता। तो मैं ये कह रहा हूं कि अब वो समय आ गया है कि हमें हिंदुस्तान का एक्सरे करना है। कितने हैं और उनकी भागीदारी कितनी होनी चाहिए, ये हिंदुस्तान के सामने सबसे बड़ा सवाल है। और कांग्रेस पार्टी की हिंदुस्तान में सरकार है, पहला काम ये हम करके दिखाएंगे। मध्य प्रदेश के शाजापुर से राहुल गांधी ने ओबीसी आरक्षण को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है। राहुल ने ओबीसी आरक्षण पर ऐलान करते हुए कहा कि कांग्रेस की सरकार बनने पर जातिगत जनगणना कराएंगे। राहुल गांधी ने कहा कि अब समय आ गया है कि हिंदुस्तान का एक्सरे कराना होगा। ये सबका हिंदुस्तान है और हमारा पहला काम कास्ट सेंसस होगा। सब लोग कहते हैं हिंदुस्तान में ओबीसी है, दलित है, जनरल है, आदिवासी है, मगर जब हम सवाल पूछते हैं ओबीसी कितने हैं, जनरल कितने हैं, दलित कितने हैं, आदिवासी कितने हैं, कोई जवाब नहीं दे पाता। देखो मैं पूछता हूं, भैया ओबीसी कितने हैं हिंदुस्तान में? कोई नहीं दे सकता। तो मैं ये कह रहा हूं कि अब वो समय आ गया है कि हमें हिंदुस्तान का एक्सरे करना है। यह पता लगाना है कि अगर 90 अफसर हिंदुस्तान को चला रहे हैं और उसमें से 5% भागीदारी ओबीसी को मिल रही है, तो क्या ओबीसी की आबादी 5% है? क्या हो ही नहीं सकता। तो अगर उनकी आबादी 5% नहीं है, अगर उनकी आबादी 50% है, तो उनका 5% बजट पे कंट्रोल क्यों है? उनका 50% बजट पे कंट्रोल क्यों नहीं है? अब जब मैं ये सवाल उठाता हूं, बीजेपी के लोग कांपने लग जाते हैं, नरेंद्र मोदी जी भाग जाते हैं, अमित शाह जी कुछ और कहते हैं, हिंदू मुस्लिम कहेंगे, नफरत फैलाने की कोशिश करेंगे। भाई और बहनों, देश के सामने एक ही मुद्दा है, कास्ट सेंसस। ओबीसी कितने हैं और उनकी भागीदारी कितनी होनी चाहिए, ये हिंदुस्तान के सामने सबसे बड़ा सवाल है। और कांग्रेस पार्टी की हिंदुस्तान में सरकार है, पहला काम ये हम करके दिखाएंगे। कालापीपल विधानसभा के पोलाईकला में जन आक्रोश यात्रा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि ये विचारधारा की लड़ाई है। एक तरफ कांग्रेस है और दूसरी तरफ आरएसएस। एक तरफ गांधी जी, दूसरी तरफ गोडसे। एक तरफ नफरत, हिंसा, अहंकार है और दूसरी तरफ मोहब्बत, आदर, भाईचारा है। उन्होंने कहा कि जहां भी बीजेपी वाले जाते हैं, नफरत फैलाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी तक।